हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें हम लास्ट एक्सरसाइज पे आ गए हैं 12.3 पे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। तो आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है यार, इसके क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। बस आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपने वैसे ही करनी है, तो थोड़ा सा आपका टाइम सेव हो जाएगा। बहुत से बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं और बहुत टाइम लग जाता है उनको। तो कैलकुलेशन में नहीं उलझना है यार, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। जैसे मैं आपको बताऊंगा बस वैसे ही कैलकुलेशन करना, बड़े आराम से मस्त तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। ध्यान से देखें, हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन पे फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। तो सर्कल हमारे पास आ गई है जिसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है। अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इन द मिडल एज शोन इन द फिगर। कह रहा है एक डिजाइन बना दिया गया इक्विलेटरल ट्राइंगल को बीच में से छोड़कर। तो ये जो साइड में दिख रहा है ये सब डिजाइन है। अब इस डिजाइन पे फोकस करें। ये डिजाइन सर्कल का कुछ पार्ट है। देयर आर 3 इक्वल पार्ट्स। ये तीनों डिजाइन हमारे सेम है और ये सर्कल के रिस्पेक्ट में सर्कल का क्या है, ये सेक्टर है, लेंथ ऑफ आर्क है कि सेगमेंट है, ये बताइए। तो दिख रहा है आपको सेगमेंट जैसा दिख रहा है ना। तो कुछ नहीं भाई, आपने सेगमेंट का एरिया निकालना है, नथिंग एल्स। ओनली यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेगमेंट। उसको 3 से इंटू करो तो तीनों डिजाइन का एरिया आ जाएगा। अब सेगमेंट का एरिया मैंने आपको सिखा रखा है। 60 डिग्री के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला था, 90 डिग्री के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला था, लेकिन यहां पे सेंट्रल एंगल ही नहीं है तो किस डिग्री के लिए आप सेगमेंट का एरिया निकालोगे। तो इसमें आप सीखने वाली एक ही बात है कि सर यहां पर सेंटर ऑफ सर्कल अगर है तो सेंटर में एंगल कितना है, जो कि आपको चाहिए 101%। तो मेरे बच्चे, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको आप बी और सी से ज्वाइन करो। ये वाला एंगल 120 डिग्री का है। अब आप सोचेंगे सर ये 120 डिग्री का एंगल कैसे हो गया। मेरे बच्चे, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो ये ए एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो अगर ये ए एंगल 60 डिग्री का है तो जो सेंटर में बना तो वो उससे डबल होगा। सर वो कैसे। 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ रखा है कि अगर आप किसी सर्कल में कोई कॉर्ड बनाते हो, ये कॉर्ड अगर सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल बना रही है तो यही कॉर्ड अगर सेंटर में एंगल बना रही है, तो इन दोनों एंगल का जो रिलेशन था ये आप 9th में पढ़ चुके हो कि दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में जो एंगल बनता है, यानी सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बना है, इज हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। बस आपको ये एंगल ही कंफर्म करना था, दैट्स ऑल। कहानी खत्म, क्वेश्चन हो गया। अब आप सोचेंगे 120 डिग्री का सर तो सिलेबस में नहीं है बिल्कुल सिलेबस में नहीं है, बट प्रैक्टिस कर लो, कौन सी बुरी बात है। प्रैक्टिस करने में कुछ नहीं जाता। तो 120 डिग्री वाला मैं एक्सरसाइज 12.2 में भी आपको सिखा चुका हूँ, और यहाँ पर भी मैं आपको वापस 120 डिग्री में सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं पूरी कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा। देखो विद इन 1 मिनट हो जाएगा। देखो, यू हैव दिस सर्कल, दिस इज कॉर्ड, लेट इट बी BC, and there is a center O and the central angle is 120 डिग्री। तो बच्चे क्या टेक्निक सिखाई थी, कैसे निकलता है 120 डिग्री में। यहां से बनाओ परपेंडिकुलर, ठीक है, इसका कुछ नाम रख लो, लेट इट बी M। तो ये वाला सेगमेंट का आपको एरिया फाइंड करना है। तो आपने क्या किया, जैसे ही आपने परपेंडिकुलर बनाया तो जो 120 डिग्री वाला सेंट्रल एंगल था ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी ये बाइसेक्ट हो जाता है, इस परपेंडिकुलर के द्वारा ये बाइसेक्ट हो जाता है। तो ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री का और ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। फिर इस ट्राइंगल में हम जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन और कॉस अप्लाई करेंगे। उससे मुझे इस ट्राइंगल का OM और इसका BC ये मिल जाएगा। तो जब ट्राइंगल का एरिया मिल गया तो सेगमेंट का भाई अपने आप आ ही जाएगा, क्योंकि सेगमेंट का एरिया होता है सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करना होता है। तो ट्राइंगल का यहाँ प्रॉब्लम रहता है कि एरिया कैसे निकालें 120 डिग्री के केस में। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कॉस लगाएंगे, अपने आप एरिया आ जाएगा। लेंथ और हाइट और बेस दोनों फाइंड करने हमने। देखो, इन राइट ट्राइंगल OMB, कोई एक राइट ट्राइंगल ले लो, OMB ले लो या OMC ले लो, कोई एक लेनी है। इसमें एक बार लगा दो आप cos थीटा का डेफिनेशन, जो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो यहाँ पर जो थीटा है वो 60 डिग्री आपको लेना होगा, 60 डिग्री की ही अभी आपको पता है फिलहाल। तो 60 डिग्री बेस कितना है, यहाँ पर ये वाला बेस आ गया, इट इज ओ एम। एंड व्हाट इज द हाइपरन्यूज, सर वो तो रेडियस है, बिल्कुल रेडियस है। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। कैन यू टेल मी ओ एम, नो सर यही तो फाइंड करना है। कैन यू टेल मी रेडियस, यस रेडियस इज 32। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, ये कैंसिल हो गया 16, तो ओ एम हमारे पास 16 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से हम उस मेन ट्राइंगल का हाइट फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ आपने कॉस रेशियो अप्लाई की। इन द सेम वे अगर इसी ट्राइंगल में आप साइन थीटा का डेफिनेशन लगाएं जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरन्यूज, साइड अपोजिट टू थीटा डिवाइड बाय हाइपरन्यूज। तो यहां पर मैंने थीटा रखा हुआ है 60 डिग्री और परपेंडिकुलर क्या है इस 60 के अपोजिट जो कि है bm, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपरन्यूज वो तो रेडियस ही रहेगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2, bm उसी को फाइंड कर रहे हैं, रेडियस 32। फिर ये कैंसिल वैंसिल कर दिया हमने, तो bm का वैल्यू आ गया 16√3। बट हमें bm नहीं, हमें bc चाहिए। जो bc है वो bm का डबल है। वो कैसे, वो कैसे, bc क्यों डबल है? जब आपने परपेंडिकुलर बनाया इस कॉर्ड के ऊपर तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है ना, तो bm इज हाफ ऑफ bc होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये भी हमने 9th में पढ़ रखा है। तो बच्चे bc का लेंथ कितना हो गया, ये था 16√3, तो यहां पर डाल दीजिए इसकी जगह 16√3, तो bc हमारे पास आ गया 32√3 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे इतना करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 30 सेकंड्स के अंदर इस ट्राइंगल में जाके आप साइन कॉस रेशो अप्लाई करके इस मेन ट्राइंगल का आप ओ एम यानी हाइट और बेस BC आराम से फाइंड कर सकते हैं। एंगल 120 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, सब में ये कॉन्सेप्ट चल जाता है। बट 60 डिग्री का अगर सेंट्रल एंगल है या फिर 90 डिग्री का सेंट्रल एंगल है तो ऐसे नहीं करना, उसका मैंने शॉर्टकट आपको फॉर्मूले ऑलरेडी बता रखे हैं, वैसे ही करना उसको, ठीक है। 120 में ऐसे करना होता है। तो मेरे बच्चे अभी देखो मैं यहाँ पे सेगमेंट का एरिया लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है। रिक्वायर्ड एरिया कौन सा, जो मेरे 3 डिजाइन का एरिया है। अब यहाँ पे 3 लिख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा एरिया ऑफ सेगमेंट, कि भाई मेरे को 3 सेगमेंट्स दिख रही है, मैं उसको 3 से इंटू कर दूंगा, टोटल एरिया आ जाएगा। अब सेगमेंट का एरिया कितना होता है, सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करनी होती है, यानी ये पूरा आपका सेक्टर आ गया ना, दिस वन, इस सेक्टर में से ये ट्राइंगल माइनस करनी है तो ये डिजाइन आ जाएगा, ये सेगमेंट आ जाएगी। तो वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, θ/360 πr², दिस इज सेक्टर माइनस ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा है यहाँ पे BC और हाइट हमने रखी थी OM, तो BC OM हम दोनों फाइंड कर चुके हैं। सो नाउ द थीटा इज सेंट्रल एंगल, पूरा 120 डिग्री लेंगे, डिवाइड बाई 360, पाई का वैल्यू यू कैन टेक 22/7, रेडियस हमें 32 दिया है तो 32 यू कैन राइट 1/2। बताइए BC कितना आया था, देखो BC है 32√3। कैन यू टेल मी OM, OM भी देखो हमने यहाँ फाइंड किया, OM दिस इज 16, तो OM का यहाँ वैल्यू डाल दो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक तो ये पॉइंट समझा कि सेंट्रल एंगल 120 डिग्री का बन रहा है, दूसरा हमने समझा कि जो ट्राइंगल थी हमारी OBC उसका हाइट और बेस कैसे निकाला। बाकी तो यार फॉर्मूला पुराना वाला ही चल रहा है, ठीक है, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर रहे हैं। अब यहां पे जो मेन चीज है वो आपने कैलकुलेशन पे फोकस करना है। अब कई बच्चे क्या होता है यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने आपको क्या टेक्निक बताई है यार, इनको कैंसिल वैंसिल करके ना जो कॉमन निकलता है वो कॉमन लो, उससे आपके नंबर बड़े छोटे हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 12 से 36 गया, 3 आ गया, उसके बाद 3 किसी और को कैंसिल कर रहा है, यहाँ पर 3 किसी को कैंसिल नहीं कर रहा, तो यहाँ पे चले जाते हैं ये 2 और ये 16, यहाँ पे 8 आ गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब यहाँ पर कॉमन लेना है, कैसे, देखो 3 तो ऑलरेडी बाहर है, यहाँ 32 दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ दिख रहा है 32, तो दोनों में कॉमन क्या है 32, एक फैक्टर कॉमन, ध्यान से समझना 32 कॉमन आ गया। फिर उसके बाद देखो एक और 32 है और यहाँ पर 8 है, तो 32 और 8 में क्या कॉमन है, 8 तो कॉमन है, तो देखो 8 भी बाहर आ गया, ठीक है 8 आ गया। और देखो तो और तो यहाँ कुछ बचा नहीं, 8 और 32 दोनों बाहर आ गए, √3 में से तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं मेरे को दिख रहा, तो √3 हम वहां रखेंगे, तो जो कॉमन था वो मैंने ले लिया बाहर। अब देखिए यहाँ पर बचा हुआ मेरा 1/3, यहाँ बचा हुआ मेरा 22/7, 32 मैंने बाहर ले लिया, इस 32 में से भी 8 बाहर जा चुका है, तो यहाँ पर मेरा 4 बच रहा है, 8 4 32 माइनस 32 8 दोनों कॉमन है, यहाँ पर खाली मेरे पास √3 बचा हो, आते समझ। तो देखो बड़े बड़े नंबर तो नहीं आए कि 32 को मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है या 32 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, नो, और सिंपल हो जाएगा, देखते जाओ आप।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 7 3 आपको 21 दिख रहा है, इसके नीचे 1 है, इसका हम टोटल एलसीएम ले लेंगे। 7 इंटू 3 21 इज एलसीएम, या फिर उसको 7 इंटू 3 ही रखो और आसान है। देखिए हेयर आई एम राइटिंग, बाहर क्या है 3, 32 बाहर लिया था, 8 बाहर लिया था, यहाँ पर एलसीएम आ गया मेरा 3 इंटू 7। आधे समझ, ये 3 इंटू 7 मेरा एलसीएम आ गया इस 1 के साथ। तो यहाँ पर ऊपर है 22 इंटू 4, यहाँ पर है मेरा 22 इंटू 4, और यहाँ पर कितना आएगा √3 के साथ, √3 के साथ कितना आएगा जो एलसीएम था, यानी 3 इंटू 7 दैट इज 21। तो हेयर आई एम राइटिंग 21 √3। एलसीएम लेने से क्या फायदा हुआ, देखो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, आधा समझ। तो यहाँ पर मेरे पास बच रहा है 32 8, और 7 को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, 22 और 4 को यू कैन मल्टीप्लाई, इट इज़ 88 एंड 21 √3। इसके बाद कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है, √3 का अगर वैल्यू डालना चाहते हो तो डाल दो, 1.73 डाल के प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है आंसर डेसिमल में हो सकता है आंसर यहाँ छोड़ा हो, ठीक है, दैट योर चॉइस। आप दोनों तरह से इसको करना, एंड तक डेसिमल में लेके जाना, कैलकुलेशन आगे बहुत आसान है। √3 का वैल्यू डालना है 1.73, 21 से इसको इंटू करना है, 88 में से वो नंबर आएगा उसको माइनस करना है, इसके साथ थोड़ी कैलकुलेशन बिठा के यू विल गेट योर आंसर इन द डेसिमल, आधे समझ। तो इस तरह से कॉमन लेके आपको कैलकुलेशन करनी है, तो बड़े बड़े नंबर से आप बच जाएंगे, ठीक है। चलिए, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो। ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14, ठीक है सर, स्क्वायर है, साइड उसकी 14 आ गई, विथ सेंटर्स ABC एंड D। चलिए, स्क्वायर के जो कॉर्नर थे उनको सेंटर बना लिया, 4 सर्कल्स आर ड्रॉन, 4 सर्कल बना दी, ठीक है सर, दिख रहा है। सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। अब ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसने, सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स, यहां से आपको एक ही चीज समझनी है, सिर्फ एक सिंगल चीज समझनी है, सिंगल चीज अंडरस्टैंड करनी है, और वो क्या, ये अंडरस्टैंड करना है इस स्टेटमेंट से कि जितनी भी आपने यहां सर्कल्स बनाई हैं उनका रेडियस कितना है। ये चीज आपको ये बताती है, रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू हाफ द साइड ऑफ स्क्वायर, इसलिए वो एक्सटर्नली टच कर पाएंगी जब रेडियस हाफ ऑफ द साइड होगा। ऐसे वो टच ही नहीं कर पाएंगी, जैसे ये वाली सर्कल देखो इसको टच करती हुई निकल रही है, ये वाली सर्कल इसको टच करती हुई, ये वाली सर्कल इसको भी टच कर रही है, तो वो तभी करेंगी जब साइड जितनी है ना उसका हाफ आपने रेडियस लिया होगा सर्कल बनाते वक्त, तभी ऐसा हो पाएगा। तो रेडियस इज हाफ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो रेडियस यू कैन राइट 1/2, साइड ऑफ द स्क्वायर इज गिवन 14, द रेडियस इज 7। स्क्वायर की साइड भी आ गई, हर एक सर्कल का रेडियस भी पता चल गया 7। अब क्या फाइंड करना है भाई साहब, ये शेडेड एरिया। कैन यू फाइंड दिस शेडेड एरिया? बिल्कुल भाई साहब, क्या हो रहा है इसके अंदर, अरे भाई ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, इसमें से ये 4 क्वाड्रेंट्स माइनस कर दो। जैसे ये स्क्वायर है ना, तो ये कोने, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट माइनस कर दो, बीच में ये शेडेड एरिया आ जाएगा, तो आंसर आपके पास डायरेक्ट आएगा। देखिए मैं यहां लिख के बता रहा हूं आपको, हेयर रिक्वायर्ड एरिया, व्हाट इज दैट, एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरा स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स, और क्वाड्रेंट्स का एरिया कितना होता है 1/4 एरिया ऑफ सर्कल, तो ये 4 4 कट गया, देखो पाई आर स्क्वायर, तो 4 क्वाड्रेंट मिलके सर्कल ही बनता है, देखो आ गया पाई आर स्क्वायर। बताइए साइड कितनी है स्क्वायर की 14, पाई यू कैन टेक 22/7, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ईच सर्कल, वो अभी आपने देख लिया 7, तो हियर वी कैन राइट 7, 7 7 कैंसिल। यहां भी बच्चे आगे कैलकुलेशन लेंथी करते हैं, देखो ऐसा बड़े नंबर नहीं है, फिर भी टाइम क्यों वेस्ट करना हमने। बच्चे क्या करते हैं 14 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर निकालना स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट हमें याद नहीं होता, फिर 14 × 14 करते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसे नहीं करना है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, 14 को यू कैन राइट 14 स्क्वायर, यू कैन राइट 14 × 14, चलो लिख लिया, और यहां पर बचा हुआ है 22 और 7। अब बताइए ये 14 और ये 7, दोनों में 7 तो कॉमन है, तो कॉमन ले लो ना, तो नंबर छोटे हो जाएंगे, फिर और भी कुछ कॉमन आ जाएगा, वो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। ये जो 22 है इसमें से मैंने 11 कर दिया ऐसे, और इंटू 2 कर दिया, तो 22 को ऐसे लिख सकता हूँ, तो 2 × 7 कितना हो गया 14। समझना ये टेक्निक यार, यही मेन काम आएगी। 2 × 4 2 × 7 14, अब देखो ये 14 14 आगे कॉमन,
14 कॉमन आ गया, पीछे बचा 14 और 11, 14 में से 11 चला गया, कितने बचे 3, 14 3 ज़ा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कोई बड़े नंबर का स्क्वायर किया, बड़े नंबर मल्टीप्लाई किए नहीं किए ना। ये टेक्निक आपको अप्लाई करनी होगी इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, और सरफेस एरिया वॉल्यूम आगे चैप्टर आएगा उसमें भी आपको ये टेक्निक लगानी है। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में यही होता है, दो दो फिगर्स होती हैं, एरिया वहां बन रहा होता है, कुछ रिक्वायर्ड कैलकुलेशन कॉमन लेने के बाद करो, बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन हमारे पास। बच्चा यही फंसता है, बड़े बड़े नंबर का वो स्क्वायर करना स्टार्ट कर देता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, देखो कितने आसानी से हमने इसका आंसर निकाल दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं क्वेश्चन आप रीड कर लो आराम से, पूरी स्टोरी इसकी डायग्राम से समझाता हूँ। डायग्राम सब यहाँ बनी हुई है। अब ये जो डायग्राम बन रखी है ये ट्रैक है, ठीक है, रेसिंग ट्रैक है। इसको कैसे आपको समझना है, कैसे बनाना है, देखो सबसे पहले क्या करो, ऐसे दो रेक्टेंगल बना दो। देखो इधर ध्यान से देखो, देखो ये दो रेक्टेंगल बना रहा हूं। एक हो गया रेक्टेंगल, सेकंड वाला ये रेक्टेंगल आ गया, और दोनों सेम है। ये रेक्टेंगल ट्रैक है ना, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ये दोनों सेम है। कैन यू टेल मी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल? अब वो देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में कि सर इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है। तो देखना कि आप क्वेश्चन रीड कर लो, मैं बता देता हूँ। 106, दिस इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, दोनों रेक्टेंगल की लेंथ सेम है। कैन यू टेल मी द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल? यस इट इज गिवन, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल भी गिवन है, ये विड्थ ये गिवन है, इट इज 10 मीटर, इट इज 10 मीटर, इट इज गिवन, इट इज गिवन। ठीक है, तो अगर रेक्टेंगल की आपको लेंथ भी पता है, विड्थ भी पता है, तो रेक्टेंगल का क्या मेरे को आप एरिया बता सकते हो? बिल्कुल यार, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड। तो दोनों रेक्टेंगल का एरिया हमारा आ गया ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड। देखो सेकंड पार्ट में हमें पूछा हुआ है एरिया ऑफ द ट्रैक, तो ये ट्रैक का एरिया ही है, कुछ एरिया कंप्लीट नहीं है बट ट्रैक का एरिया ही है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड। एक चीज हो गई, लेंथ ब्रेड आपको मैंने दिखा दी। अब ट्रैक के जो एंड वाले पोर्शन है ट्रैक के, वो सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर, वो भी मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे बच्चे। इनर जो साइड्स हैं उनको ऐसे ज्वाइन कर दो, देखो सेमी सर्कल बना दी, छोटी वाली सेमी सर्कल। फिर बाहर वाली जो लाइंस हैं उनको ऐसे बना दो, देखो भाई ये सर्कुलर एंड्स आ गए। कैन यू टेल मी द एरिया ऑफ दिस पार्ट जिसको मैं शेड कर रहा हूं? बिल्कुल आप इसका एरिया मेरे को बता सकते हैं। आउटर सेमी सर्कल माइनस इनर सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल है ना, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, तो अंदर जो पोर्शन ये रिंग टाइप बन रहा है, तो इसका एरिया कैसे निकलता है? आउटर सेमी सर्कल माइनस इनर सेमी सर्कल। सेम चीज दूसरी साइड है, तो इस चीज को डबल कर देना, एरिया आ जाएगा। ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, तो बड़े में से छोटा सेमी सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो बन गया ट्रैक, देखो ऐसे ही शेप बना हुआ। अब यहां पर क्या करना है, प्लस सेमी सर्कल्स का एरिया ऐड कर रहा हूं, टोटल फिर ट्रैक का एरिया आ जाएगा। क्या है एरिया? ट्वाइस, जस्ट अ मिनट, ओके, ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ टू सेमी सर्कल्स, आउटर माइनस इनर, ऐसे लिखना है। सेमी सर्कल का एरिया सर पाई आर स्क्वायर बाई 2, सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्या लिखा मैंने? पाई आर स्क्वायर बाई 2, आर मैंने यहां कैपिटल ले लिया, पाई आर स्क्वायर बाई 2, आर मैंने यहां पे स्मॉल ले लिया। कैपिटल आर का मतलब बड़े वाले आउटर सर्कल, आउटर सेमी सर्कल की बात कर रहा हूँ, छोटा आर अंदर वाले सेमी सर्कल की बात कर रहा हूँ। तो आउटर इनर माइनस कर रहा हूँ, डिवाइड में क्या है 2 कॉमन लो, ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है, तो 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस ये 2 उड़ा दो, पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर। ठीक है बच्चे, ये 2 और ये 2 कॉमन आके ये वाला 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर, आर स्क्वायर माइनस। और थोड़ा कैलकुलेशन करो तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ये जो मैंने फॉर्मूला बना दिया ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ पाई आर प्लस आर माइनस आर, दिस इज एरिया ऑफ द ट्रैक। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रैक, ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा। बस इसमें आप वैल्यू डाल दो, बड़ा आसान है। वैल्यूज डाल के मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर डालते हैं वैल्यूज। देखो 2 टाइम लेंथ कितना है सर जी 106, विड्थ कितना है सर जी 10, ओके डियर। पाई सर जी 22/7। कैन यू टेल मी कैपिटल आर? अब इसको समझना, कैपिटल आर में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है। बच्चे ये कितना है, ये कितना है, क्वेश्चन के अंदर आप रीड कर सकते हैं। ये जो
इनर साइड्स के बीच का डिस्टेंस है ये हमें गिवन है, इट इज 60 मीटर, और जो विड्थ है वो 10 है, यहाँ से विड्थ है 10, तो जो आउटर रेडियस बनेगा टोटल वो कितना बनेगा 80। आउटर डायमीटर इज 80 और इनर डायमीटर इज 60, तो आउटर डायमीटर अगर 80 है तो आउटर रेडियस कितना होगा 40, इनर डायमीटर अगर 60 है तो इनर रेडियस कितना होगा 30। तो भाई ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, दैट्स ऑल। और वही यहाँ पे डाल देना आपने 40 + 30 और 40 - 30, बस इसकी कैलकुलेशन कर दो आपका आंसर आ जाएगा 21060। यहाँ पे आ गया आपके 22/7, इसको प्लस किया 70, इसको किया यहाँ पे 10 आ गया, ये 7 7 हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे 10 आ गया और इसको कर दो आप प्लस, तो सर ये 0 यहाँ पर आ गया आपके 12, ठीक है, 2120, और इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, 22 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं 7 सॉरी कट गया 10, तो ये 2200, बस भाई इन दोनों को प्लस कर दो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया, मीटर स्क्वायर में आएगा। बहुत सिंपल है यार, 2 रेक्टेंगल है 2 सेमी सर्कल्स है, 2 रेक्टेंगल हैं 2 सेमी सर्कल्स हैं, बस उनको प्लस करना है। कैसे कैसे बना मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया। दिस इज द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा हुआ है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज। इसका क्या मतलब हो गया, ये देखो इनर एज दिख रहा है आपको, इनर एज, इसके अलोंग कितना लेंथ है टोटल, यानी आपको ये इनर का पेरीमीटर निकालना है। इनर का पेरीमीटर यही निकाल के दिखा देता हूँ फर्स्ट पार्ट का, जो कि आपको लेंथ फाइंड करनी है अंदर वाले इनर एज के रिस्पेक्ट में। मेरे बच्चे रेक्टेंगल का ये लेंथ कितना था 106, दूसरा वाला पार्ट का लेंथ कितना था 106, तो इनर की 2 लेंथ आ गई 106, तो उसको लिख लूंगा ट्वाइस ऑफ 106 हो गया। अब यहां पर ये क्या चीज है, सर्कुलर एंड, ये तो सेमी सर्कल है, ये तो सेमी सर्कल है, तो 2 सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बनता है, यानी सर्कल का सर्कमफ्रेंस आएगा। बट फिर भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं, ऐसे लिखना आपको, कैसे लिखना है, पाई आर। व्हाट इज पाई आर, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस लिखा है मैंने, क्योंकि ये 2 हैं तो यहां पर इसको ट्वाइस कर देना, तो हो गया 2 पाई आर। मेरे बच्चे दोनों में 2 कॉमन 106, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, कैन यू टेल मी द रेडियस ऑफ दिस इनर पार्ट, सर जी 60 था 30 ले लो, ओके, बस इसकी कैलकुलेशन कर देनी है, इसकी कैलकुलेशन कर दो, यू विल गेट द लेंथ ऑफ द इनर पेरीमीटर। इनर पेरीमीटर का टोटल लेंथ आ जाएगा कितना, वो पेरीमीटर। बस इसके 2 पार्ट थे, ये पहले मैंने सेकंड पार्ट करा दिया, अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सिंपल और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको जो शेडेड एरिया दिख रहा है वही आपको फाइंड करना है, लेकिन फिर भी यहाँ बच्चे थोड़ा सा गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं यार ये वाला जो शेडेड है ना, ये सेगमेंट के एरिया से निकालते हैं। नो 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 नो, सेगमेंट का एरिया लगाना ही नहीं, इसमें कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, ए बी क्या है, डायमीटर, ए बी क्या है, डायमीटर, तो ये क्या बन गया पूरा सेमी सर्कल, इतना पार्ट क्या है सेमी सर्कल। अरे यार इस सेमी सर्कल के अंदर ये जो अनशेडेड ट्राइंगल दिख रहा है बस वो माइनस कर दो, सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, तो आपके पास ये 2 अनशेडेड आ जाएंगे और उसमें ये वाली सर्कल ऐड कर दो, सिंपल। अब यहाँ पे कुछ डायमेंशंस का ध्यान रखना है, जो बड़ी वाली हमारी सर्कल है यानी ओ बी जिसका रेडियस है या ओ ए जिसका रेडियस है वो हमें गिवन है, रेडियस दैट इज 7 सेंटीमीटर, यानी बड़ी सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। ये जो छोटी सर्कल बना रखी है जिसको शेड किया है, इसका फिर रेडियस कितना होगा, देखो इसका जो ओडी डायमीटर है वो रेडियस है बड़ी सर्कल का, तो इसका रेडियस कितना होगा, ओडी का हाफ यानी 7/2। तो हमें 2 रेडियस चाहिए थे, कैपिटल आर बड़ी वाली सर्कल का रेडियस जो कि 7 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर जो इस छोटी सर्कल का रेडियस बनेगा वो 7/2 बनेगा। और कुछ नहीं चाहिए आपको, और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, बस अब फॉर्मूला लिखना है डायरेक्ट। देखो ऐसे, रिक्वायर्ड एरिया, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं पाई आर स्क्वायर, ये किसके लिखा है पाई आर स्क्वायर, इस छोटी सर्कल के, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, प्लस करना है इसमें ये एरिया, ये वाला शेडेड। अब वो ये कैसे निकलेगा अभी बताया मैंने, हाफ सेमी सर्कल, यानी जो सेमी सर्कल है उसका एरिया यानी सर्कल का हाफ, ठीक है, सर्कल का हाफ, सेमी सर्कल का एरिया, दिस इज पाई आर स्क्वायर, कंप्लीट सर्कल 1/2 हाफ हो गया, ठीक है। तो ये आ गया पूरा। अब इसमें से ट्राइंगल माइनस करो, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, बेस कितना है ए बी और हाइट कितनी ओ सी। अब आप बोलेंगे सर ये ए बी ओ सी परपेंडिकुलर हाइट कैसे, मेरे बच्चे ये 2 डायमीटर्स है ना, ए बी और डी सी दोनों क्या है
डायमीटर्स, तो ये आपस में परपेंडिकुलर पे मिल रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये जो अनशेडेड ट्राइंगल दिख रही है ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, यानी इसके अंदर एक हाइट बनी हुई है परपेंडिकुलर। ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो अगर पूरी ट्राइंगल को देखूंगा तो ये उसकी हाइट बन जाएगी और ये उसका बेस बन जाएगा। ये भी तो 1/2 बेस इंटू हाइट से लगा देना। कोई मैंने यहाँ सेगमेंट का एरिया नहीं लगाया, कोई मैंने सेक्टर का नहीं लगाया, पुराने सब फॉर्मूले चल रहे हैं। सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया और ट्राइंगल का एरिया चल रहा है, पुरानी बातें चल रही है, कोई सेगमेंट कुछ नहीं है। तो मेरे बच्चे अब हम कैलकुलेशन करते हैं। टेल मी पाई 22/7, टेल मी द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। पाई 22/7, कैपिटल आर सर जी 7 नीचे 2 है उसका ध्यान रखिएगा, -1/2 ए बी। व्हाट इज ए बी? बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, तो पूरा ए बी डायमीटर इस सर्कल का, तो उसका कितना बनेगा 14। कैन यू टेल मी ओ सी? कैन यू टेल मी ओ सी? ओ सी इज द रेडियस, ठीक है, इन दिस डायग्राम, तो दैट इज 7। बस इसकी कैलकुलेशन कर दो, बड़े मस्त तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो मेरे बच्चे। 7 कैंसिल, 7 कैंसिल, ये 2 ने 22 को उड़ा दिया, 11, इस 2 ने इस 14 को काट दिया 7। अब जो बच रहा है वो लिखो, ये 22 ने इसको काट दिया 11, ऊपर बच रहा है 11 7/2, 11 7/2, पहले में ये बच रहा है, दूसरे में आपके पास 11 7, ठीक है, 11 7 बच रहा है, 11 और 7, ठीक है, प्लस है यहाँ पर, और लास्ट में आपके पास बच रहा है -7 × 7, ये पोर्शन आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई बड़े नंबर नहीं है, कॉमन ले सकते हैं, इतनी बड़ी चीज़ें हैं नहीं इसमें। 7 वैसे सब में कॉमन है, चलो ले लेता हूँ। आप बोलोगे सर कॉमन नहीं ले रहे, चलो कॉमन ले लो। 7 सब में कॉमन है, देखो 7 7 7, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं। 7 सब में कॉमन था, बाहर आ गया, 11/2 बचा, यहाँ पे 11 बचा, यहाँ पे 7 बचा। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो पूरा, 11/2, यहाँ पे 4 है, 7, ठीक है, 11 में से 7 4 हो गया, 2 एलसीएम सर 11, यहाँ पे 8 आ गया, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 7 सर ये 19/2। तो भाई साहब अब आप कर सकते हैं ना, 9 7 ज़ा 63 सर, 3 6 कैरी, 7 1 ज़ा 7 6, 7 and 6 13/2। भैया ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया। कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि लेंथ ही नहीं करना है, वैल्यूज डालो, फॉर्मूला बनाओ, कॉमन लो, आराम से कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ द 10th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें आप डायग्राम आराम से देख लो, ये जो अंदर शेडेड एरिया है हल्का सा ये दिख रहा है आपको छोटा सा, आपको ये फाइंड करना है। हुआ क्या कि एक अब आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके हर एक वर्टेक्स पे सर्कल बना दी गई है, हर एक वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए सर्कल बना दी। उस सर्कल का रेडियस कितना रखा, इस ट्राइंगल की जितनी साइड थी उसका हाफ। तो इट इज़ ऑब्वियस एक सर्कल ऐसे पास करेगी, दूसरी सर्कल ऐसे पास कर जाएगी, थर्ड सर्कल ऐसे पास कर जाएगी। तो यहाँ पर अंदर जो ये जो शेडेड कर रहा हूँ मैं, ये एरिया आपको फाइंड करना है। अब इसमें आपका मेन मकसद क्या है कि जो आपने सर्कल बना रखी है, इन सर्कल का रेडियस कितना है इतना तो पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जितनी साइड है उसका हाफ है इतना तो पता है, लेकिन साइड भी नहीं पता है। क्वेश्चन को आप पढ़ लो आराम से। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन, एरिया गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। वर्टेक्स हमें पता चल गया जी, सारे वर्टेक्स आपने बना दिए सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सर्कल। कहीं पर भी रेडियस गिवन नहीं है, कहीं भी साइड गिवन नहीं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। हाँ एक चीज गिवन है आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। इस एरिया की हेल्प से इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आएगी, उस साइड से रेडियस आ जाएगा, फिर कहानी बन जाएगी हमारी। बड़ा ही सिंपल और मस्त क्वेश्चन है मेरे बच्चे। मेरे को ये बताओ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्केयर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको गिवन है 17320.5, ठीक है, 17320.5 एरिया गिवन है। यू कैन टेक इक्वल टू √3/4 साइड स्केयर, ठीक है बेटा। 17320.5, इसका यहाँ पे 10 लगा दो डेसिमल का, यहाँ 4 और यहाँ पे आ गया √3। तो यहाँ से साइड हम फाइंड करेंगे। अब √3 का वैल्यू 1.73 नहीं लेना, उससे फंस जाओगे आप। फिर क्या लेना, √3 का वैल्यू फिलहाल तो वही लो जो उसने गिवन दे रखा है। अगर ये गिवन नहीं हो तब भी आपको यही लेना है कैलकुलेशन के लिए, अगर एरिया ये वाला है, क्योंकि ये नंबर देखो मैचिंग मैचिंग है, सब कैंसिल हो जाएगा।
तो √3 का वैल्यू आपको डालना है 1.73205। ओके, देखो यहाँ पे साइड आने वाली मार्क। मेन क्वेश्चन इसमें साइड फाइंड करना है, फिर रेडियस अपने आप आ रहा है, फिर एरिया सब आ जाएगा। 173,205 डिवाइड बाई 10, इसका यहाँ 4, 173,205। यहाँ से मैं डेसिमल हटाऊंगा तो इसके नीचे कितनी जीरोज आएंगी? 1 2 3 4 5 जीरोज आएंगी। इसके डिवाइड में जो मैं 5 जीरो लिखूंगा वो ऊपर आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन यू कैन अंडरस्टैंड। 0 0 कैंसिल हो गया, ये पूरा नंबर इससे कैंसिल हो गया। ये कितना बन रहा है? ये तो 40,000 बन गया। तो यानी जो साइड स्क्वायर में फाइंड कर रहा हूँ वो 40,000 आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है? 40,000। तो 40,000 को आप क्या लिख सकते हो? 200 का स्क्वायर। 40,000 इक्वल टू 200 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, व्हाट इज द साइड? साइड आपने निकाल दी, साइड आपने निकाल दी 200। तो 200 इज द साइड ऑफ द 200 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच सर्कल? रेडियस ऑफ ईच सर्कल, टेल मी, रेडियस ऑफ ईच सर्कल 100। उसका हाफ है ना, वही तो उसने दे रखा था। अब आपके पास जो शेडेड एरिया वो आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये जो शेडेड एरिया आ जाए, कैसे आएगा आराम से भाई? शेडेड एरिया कैसे आएगा बताओ? अरे भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल में से ये 3 सेक्टर माइनस करो। 3 सेक्टर है, ये छोटे छोटे 3 सेक्टर है, बस इनको माइनस करो। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका फिलहाल मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। इसका डायरेक्ट वैल्यूज हमें पता है, वो डाल देंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस 3 सेक्टर्स का एरिया, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। 3 इसलिए क्योंकि 3 सेक्टर है वहाँ। ठीक है, ये ट्राइंगल है ना, ये एक सेक्टर ये रहा, एक सेक्टर ये रहा और एक सेक्टर ये रहा। 3 सेक्टर आपको माइनस करने। इसका पूरा वैल्यू दे रखा है 17320.5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना मत स्टार्ट कर देना कि साइड का वैल्यू डालो, नो। अरे भाई, ये पूरा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें गिवन है 17320.5। 3 टाइम थीटा कितना होता है? 60 डिग्री। सर ये 60 डिग्री कैसे लिख लिया? मेरे बच्चे, इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो सेंट्रल में जो एंगल है वो 60 डिग्री का बना हुआ। पाई का वैल्यू 1.73205। सॉरी, पाई का वैल्यू ये नहीं लेना, पाई का वैल्यू नहीं है, ये √3 का वैल्यू। इट इज नॉट अ पाई। पाई देखें गिवन है हमें कुछ, हाँ 3.14 पाई। यू हैव टू टेक 3.14। पाई इज 3.14 एंड द रेडियस अभी निकाला सर 100। 2 बार लिखो इसको, करो कैलकुलेशन। ये कट गया पूरा, यहाँ पे 6 आ गया, 3 ने इसको काटा सर, यहाँ पे 2 आ गया, फिर सर इसने इसको कैंसिल किया, 1.57 आ गया। 1.57 का जो डेसिमल आएगा 100 वैसे कैंसिल हो जाएगा। 17320.5 माइनस 157, इसका डेसिमल उतारें नीचे 100, यहाँ पर 200 है, 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 17320.5 माइनस 157, यहाँ पे 0 बस इन दोनों को माइनस करो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड शेडेड रीजन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो ये थे बच्चे आज के 5 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अच्छे से प्रैक्टिस करना और कैलकुलेशन पे ध्यान देना, कैसे कॉमन ले लेके आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। थैंक यू बच्चे, बाय बाय।